Good morning, everyone. Welcome to दीक्षा नर्सिंग अकेडमी. माई सेल्फ कीर्ति. कल हमने सेल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? तब मैंने आपको सेल वाला चैप्टर स्टडी करवाया था. उसके अंदर बताया था बहुत सारे कोलेक्टिवली जब सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू. सेल से क्या बनता है? क्या बनता है सेल से? टिश्यू. इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. ऑर्गन का एग्जांपल जैसे ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लंग्स. हाँ जी. ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे एग्जांपल, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सब कुछ आता है. वैसे ही रीनल सिस्टम होता है जिसके अंदर किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर ये आते हैं. ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? इंडिविजुअल बन जाता है. इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? सेल हमने स्टडी कर लिया. आज हम टिश्यू की स्टडी करेंगे. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स that works together to perform a specific function. These cells are similar in structure and function, and they work together to maintain the overall health and the function of body. टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स. क्या है? सेल्स का एक क्या है? ग्रुप है. दैट वर्क टुगेदर, जो क्या करते हैं? साथ में काम करते हैं. किस लिए करते हैं? टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? वो साथ में काम करते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर. जब सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल्स आपस में मिलते हैं तभी टिश्यू बनता है. ये नहीं है कि उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है सेल्स की तो वो टिश्यू बना देंगे. नहीं, जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर वो क्या बनाते हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं. और क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन द ओवरऑल हेल्थ. वो क्या करते हैं? टिश्यू क्या करते हैं? जो सारी सेल्स होती हैं, सिमिलर सेल्स होती हैं, आपस में क्या करती हैं? इकट्ठा होकर काम करती हैं हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के लिए. और फंक्शन ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी के द्वारा जितने भी फंक्शनिंग वगैरह परफॉर्म की जाती है, डेली एक्टिविटीज होती है, उनको परफॉर्म करने के लिए वो क्या होता है? टिश्यू. ये क्या थी? टिश्यू की डेफिनेशन थी. अब हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू के टाइप्स. जो टिश्यू होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं? जो टिश्यू होता है उसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं. उन 4 टाइप्स के पीछे होते हैं फर्दर सब डिविजन्स होती हैं. वो 4 टाइप्स कौन से होते हैं? There are 4 main types of tissue. क्या होता है? There are 4 main type of tissue that each have subdivisions. इसका मतलब क्या होता है? जो टिश्यू होता है वो 4 टाइप्स का होता है. जो उसके वो 4 टाइप्स होते हैं उनके भी फर्दर डिवीजन होते हैं, उनके भी पार्ट्स होते हैं. इनके बारे में हम क्या करेंगे? सिंगल सिंगल की डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि वो कौन से पार्ट होते हैं, उनके सब डिविजन कौन से होते हैं. ठीक है. कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल्स टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या करेंगे? डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे.
सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन है, दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडीज एंड लाइनिंग कैविटीज। जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है कहां पर पाया जाता है, हमारी बॉडी की कवरिंग पर पाया जाता है। जो कैविटीज हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं उनकी कहां पर पाया जाता है, लाइनिंग पर पाया जाता है। होलो ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, जितनी भी ट्यूब्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, फूड पाइप वगैरह होती है, क्या होता है, इनकी लाइनिंग्स पर पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, और बॉडी के अंदर क्या होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एड्रीनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियास ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और कहां पर पाया जाता है टिश्यू, ग्लैंड्स के अंदर भी पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शनिंग क्या क्या होती है, अब क्या है फंक्शन, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। जो बॉडी के अंदर डीप के अंदर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है उनको क्या करवाता है टिश्यू, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। बाहर से कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है, हम गिर विर जाते हैं, हमारे टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू क्या करते हैं, उनको क्या करता है, अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जो अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। किससे प्रिवेंट करता है, डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन से क्या समझते हो, हाँ जी, उससे भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज, केमिकल और मैकेनिकल डैमेज का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल डैमेज का मतलब क्या होता है, जो हम गिर विर जाते हैं, स्क्रैच वगैरह लग जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, मैकेनिकल डैमेज होती है। केमिकल डैमेज क्या होती है, किसी भी केमिकल के एक्सपोजर में आने से, एसिड बेस पॉइजन वगैरह के एक्सपोजर में आने से जो हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डैमेज। तो उससे कौन प्रिवेंट करता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को। सेकंड पॉइंट क्या है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। जो स्वेट्स वगैरह होती है, स्वेट क्या होता है, पसीना, जो गर्मियों के टाइम पे स्वेटिंग वगैरह होती है, वैक्स की सिक्रीशन होती है विंटर्स के टाइम पे, तो सिक्रीशन करवाता है। और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। बॉडी कहां पर प्रेजेंट, कहां पर होता है, ये बॉडी की कवरिंग पर प्रेजेंट होता है, और क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, अब इसके भी क्या है, टाइप्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके अंदर क्या होती है, जो सेल्स की लेयर होती है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है सिंपल वाले के अंदर। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होती है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और सिंपल के अंदर क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इसके भी क्या है, 4 पार्ट हैं, इनको एक फ्लो चार्ट से याद रख लेना। टिश्यू, टिश्यू के कितने हैं, 4 टाइप्स। 4 में सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू के भी क्या हैं, 2 टाइप्स हैं, सिंपल और कंपाउंड। जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इसके भी क्या है, 4 टाइप्स हैं। जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इसके क्या है, 2 पार्ट्स हैं। तो इनको क्या करेंगे, लास्ट के अंदर एक फ्लो चार्ट बनवा देंगे, जिससे क्या होगा, टिश्यूज के एटलीस्ट नाम तो याद हो जाएंगे, तब उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो पता भी चल जाएगा कि प्रेजेंट कहां पर होता है, फंक्शन क्या प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इसके कौन कौन से क्या होता है, ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। और क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं, सबसे पहला क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड क्या है, कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम इनको क्या करेंगे, इसके पार्ट्स को क्या करेंगे, डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। क्या होता है,
सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड सेल, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल लेयर होती है। जितने भी सिंपल के टाइप्स मिलेंगे इसके अंदर फर्स्ट लाइन तो ये मिलेगी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे टाइल्स प्रेजेंट होती है ना, पेवमेंट भी बोलते हैं इसको, जो फर्श के ऊपर टाइल्स लगती है ना उस शेप के होते हैं, ये फ्लैट सेल्स होती हैं। These cells fit closely together like flat stones, जो फ्लैट स्टोन्स होते हैं ना, पत्थर, उनकी तरह क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। फॉर्मिंग ए थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, क्या बनाते हैं, बहुत पतली मेम्ब्रेन बनाते हैं। और कैसी होती है वो मेम्ब्रेन, स्मूथ होती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर है, ये नहीं है कि इंग्लिश के अंदर भी है तो बहुत टफ मिलेगा। अगर तुम इस अपने लेक्चर्स कंटिन्यू लोगे तो तुम्हें इजीली याद हो जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर होता है उसका तुम्हें याद होना जरूरी है पहले, आगे करने से पहले। ये क्या था, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू था। क्या था स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, फ्लैट एंड सेल्स होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं, फ्लैट स्टोन्स की तरह। और क्या होती है, क्या बनाती है, थिन लेयर बनाती हैं, पतली लेयर बनाती है। और कैसी होती है वो लेयर, स्मूथ होती है। अब हम इसका ये तो पता चल गया कि इसकी शेप साइज स्ट्रक्चर क्या होती है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है वो प्रेजेंट कहां पर होता है, यानी कि हमें मिलता कहां पर है, कहां पर मिलता है, फाउंड इन हर्ट, हर्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, एंडोकार्डियम लेयर पे। जो हमारा हर्ट होता है उसकी 3 लेयर होती हैं हर्ट की। फर्स्ट वन कौन सी होती है, आउटर लेयर, पेरिकार्डियम। मिडल लेयर कौन सी होती है, मायोकार्डियम। इनर लेयर क्या होती है, एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है वो क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स होती है जिनके अंदर से लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ क्या होता है, मिल्की कलर सब्सटेंस होता है, ब्लड से ही बनता है वो। इनके अंदर भी कहां पर प्रेजेंट होती है, वेयर इट इज नोन एज एंडोथीलियम। इनकी भी अंदर वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जहां पर हम इसको किस नाम से जानते हैं, एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं। और कहां पर पाई जाती है, अल्वलाई ऑफ लंग्स। अल्वलाई ऑफ लंग्स क्या होती हैं, हाँ जी, इनको एयर सैक के नाम से भी जाना जाता है। क्या होती है, लंग्स के अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मान लो ये हमारा लंग्स है, यहाँ पर क्या होती है, लास्ट वाले पार्ट्स पे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इनको एयर सैक भी बोला जाता है, अल्वलाई को। तो इनके अंदर भी पाई जाती है एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ कोलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, जो किडनी की कोलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, जो कलेक्शन का काम करती है, जो किडनी की जो सिक्रीशंस वगैरह होती है उसको कलेक्ट करके लेके आती है, उनके अंदर भी पाई जाती है, नेफ्रॉन की कोलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। जब हम किडनी वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर पता चलेगा, उसके अंदर क्या करेंगे हम, तब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे ना, तब पता चलेगा। नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, कोलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। समझ में आ रहा है, सेल वाला आ गया था, मंडे को टेस्ट है, हाँ जी है। नहीं जी, पोस्टपोन नहीं होगा। कोई डाउट वगैरह हो तो ले सकते हो। अनामिका क्लियर नहीं दिख रहा, मैं हर एक डेफिनेशन बोल के बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग लिख लेना अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, जो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है अनामिका, हाँ जी, किसका पार्ट है,
जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था उसके 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट को हमने स्टडी कर लिया, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्यूबोइडल क्या होता है, क्यूब। जो हमारा ये टिश्यू होता है इसके अंदर क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर या फिर शेप कैसी होती है, क्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसके अंदर कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिटिंग क्लोजली टुगेदर, लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो हमारे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वहां पर प्रेजेंट होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या था हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। हाँ जी अनामिका, सही बताया आपने। आप नोट्स प्रिपेयर करते हो अपने साथ के साथ? अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू है इसकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ग्लैंड्स में। जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सच एज द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाज। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका सेकंड नेम क्या होता है, स्ट्रेस ग्लैंड भी होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी होता है। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एक एक। और पैनक्रियाज, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है, वहां पर मिलता है हमें क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। इट फॉर्म्स द किडनी ट्यूबल्स। जो किडनी की ट्यूबल्स वगैरह होती हैं उनको बनाने का काम कौन करता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। जो हम ये टिश्यू स्टडी कर रहे हैं, इनके पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, ये देख रहे कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन यही आता है कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हमें पता होना चाहिए जो टिश्यू के टाइप्स होते हैं वो वहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है। थर्ड पार्ट हमारा सिंपल वाले का, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। कोलुमनर से ही समझ में आ रहा होगा कि कॉलम्स होंगे इसके अंदर। जो इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगी वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रेक्टेंगुलर इन शेप। क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। जो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। रेक्टेंगुलर शेप का पता है, तब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो क्या दिखता है, कॉलम्स बनाई, कॉलम्स से दिखते हैं। द सेल्स ऑफ दिस लेयर ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड कोलुमनर सेल्स। जो हमारा क्या होता है, कोलुमनर टिश्यू होता है उसकी सेल्स की लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलुमनर सेल्स बोलते हैं। और इनमें से कुछ सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस की सिक्रीशन करती हैं। म्यूकस क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिकी का मतलब क्या होता है, क्या होता है स्टिकी का मतलब समझते हो, क्या समझते हो? बताना जी, अब आप लोग ही बताना स्टिकी सब्सटेंस होता है क्या है। जो सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स बोलते हैं। गोबलेट सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, जो हमारा कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कोलुमनर सेल्स बोलते हैं। कोलुमनर सेल्स में कुछ सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती हैं। म्यूकस क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो सिक्रीशन करता है। वो क्या करता है, कोई भी फॉरेन बॉडीज वगैरह होती है
उनको अपने अंदर ही रख लेता है, बॉडी में हार्म वगैरह नहीं करने देता और बॉडी को प्रिवेंशन का काम करवाता है। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल्स बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे जो हमारा कोलुमनर सेल्स है वो पाया कहां पर जाता है? फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वहां पर पाया जाता है, स्टमक से लेकर रेक्टम तक। स्टमक से लेकर रेक्टम वाला जो पोर्शन होता है, रेक्टम क्या होता है? जहां से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। स्टमक से लेकर रेक्टम तक क्या पाया जाता है? हमारा कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फोर्थ पार्ट। मेन तो इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट ही होते हैं। कौन कौन से? स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कोलुमनर। फोर्थ कौन सा होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था सीलिया का मतलब क्या होता है, पता है? अनामिका आपको पता है सीलिया का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताना, बताओ तो। इट इज द टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है ये क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। जो किसकी प्रेजेंस को शो करता है? सीलिया। सीलिया मैंने तब ये बताया था जो हमारा सेल होता है इसके अंदर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो क्या करवाती है? सेल की मूवमेंट में हेल्प करवाती है। सीलिया क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो मूवमेंट में हेल्प करवाती है। विच आर स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स। जो क्या होती है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। दैट प्रोजेक्ट द फॉर्म ऑफ सरफेस ऑफ सेल्स। जो कहां पर पाई जाती हैं? सेल की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है जी। सरफेस जैसे हमारी स्किन की सरफेस होती है ऐसे ही सेल की सरफेस होती है, आउटर लेयर। हाँ जी। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू था ये मिलता कहाँ कहाँ पर है? यूट्रस, ट्यूब्स एंड एयरवे। यूट्रस क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उनकी ट्यूब्स के अंदर पाया जाता है। वहां पर ये क्या करवाता है? जो ओवम रिलीज होता है उसकी मूवमेंट करवाने का काम करता है। और एयरवे पैसेज पर प्रेजेंट होता है। एयरवे पैसेज जैसे हमारी नोज होती है, नोज के अंदर सीलिया सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। नोज के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना। एयरवे वो होता है जहां से एयर वगैरह का गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। क्या? होलो? होलो खाली? हाँ जी। होलो ऑर्गन, होलो कैविटी वगैरह होती है। ये क्या था हमारा? सिंपल एपिथेलियम के पार्ट स्टडी किए थे हमने। सबसे पहले क्या था? टिश्यू था। टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हाँ जी बोलिए राहुल, क्या काम है आपको? आप हैंड रेज कर रहे हैं, क्या डाउट आपका? फिर हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है? एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल के अंदर क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। पीछे वालों तो याद ही नहीं रहता तुम्हें। फिर जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं? मेन तो इसके 3 ही होते हैं। हमने 4 के बारे में स्टडी किया है। कौन कौन सा? स्क्वेमस, कोलुमनर, क्यूबोइडल एंड सीलिएटेड। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे।
अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू किसका पार्ट है, किसका सब डिवीजन है? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू किसका सब डिवीजन है? हाँ जी, एपिथेलियम टिश्यू का सब डिवीजन है। फर्स्ट क्या था, सिंपल, सेकंड क्या था, कंपाउंड। सिंपल के सब डिवीजन हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसको हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। is a type of epithelium tissue that consists of multiple layer of cells. कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। It provides additional protection and support to underlying tissue and organs. जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? इट प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन। क्या करवाता है? एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किसको? हमारी बॉडी को। सपोर्ट टू दी अंडरलाइंग टिश्यू, जो अंडरलाइंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, डीप के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या फिर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करवाता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है। समझ में आ रहा है? जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसके क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? 2 सब डिविजन्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे? इन दोनों को पढ़ेंगे। किस किस को? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस को और ट्रांजिशनल को, जो किसके पार्ट्स हैं? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट्स हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वेमस का मैंने मतलब बताया था, तब हमने सिंपल वाला पार्ट पढ़ा था, स्क्वेमस वाला। उसका मतलब क्या होता है? पेवमेंट, मतलब कि जो टाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट स्टोन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, कंपाउंड के अंदर क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हमेशा याद रखना, सिंगल के अंदर क्या होते हैं, सिंपल के अंदर क्या होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स, जो स्क्वेमस सेल्स होती हैं, स्क्वेमस सेल्स क्या क्या होती हैं? फ्लैट सेल्स होती हैं। It is found in areas where there is a need for protection against external factors. ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जहां पर हमें नीड होती है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह होते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं ये। सच एज द स्किन, जैसे हमारी स्किन होती है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ की लाइनिंग होती है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इसोफेगस पे। इसोफेगस का सेकंड नेम क्या होता है? इसोफेगस का सेकंड नेम क्या होता है? बताओ। हाँ जी, इसोफेगस का सेकंड नेम होता है फूड पाइप। और कहां पर प्रेजेंट होता है? वजाइना के पास। वजाइना क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप होती है। माउथ का भी पता होगा और स्किन का भी पता होगा। उनकी लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। पहले वाला क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू क्या है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल। पियर क्या होता है, पियर का पता है क्या होता है, क्या होता है? जो लाइव क्लासेस के अंदर है उन्हें पता है पियर का मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है पियर, PEAR, नाशपाती होती है। जो हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके अंदर क्या होती हैं, पियर शेप की होती हैं सेल्स, जो प्रेजेंट होती हैं वो पियर शेप की होती हैं। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल टिश्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम। इसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। यूरोथीलियम क्यों बोलते हैं अब हमें आगे पता चलेगा कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू को यूरोथीलियम क्यों बोला जाता है। इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्या है ये, एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, दैट इज फाउंड इन द यूरिनरी सिस्टम। जो यूरो वर्ड है वो किससे रिलेट कर गया, यूरिनरी सिस्टम से। तो जो हमारा ये वाला टिश्यू होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये क्या होते हैं, रीनल सिस्टम के क्या है या फिर यूरिनरी सिस्टम के क्या है, ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूरोथीलियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या था, हमारा एपिथेलियम टिश्यू था जो कि क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिश्यू कौन सा है, आज के लिए इनफ है फिर आगे भी करवा देंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है, पहले वाला याद कर लोगे वही बहुत है। आज हमने क्या क्या स्टडी किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया था, टिश्यू की डेफिनेशन की थी कि टिश्यू होता क्या है, क्या होता है, बहुत सारे सेल्स जिनकी स्ट्रक्चर शेप एक जैसी होती है, सिमिलर होती है, वो क्या करते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू के टाइप्स कितने कितने होते हैं। टिश्यू क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं टिश्यू के, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर क्या होते हैं, इनके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, फिर हमने उनके बारे में स्टडी की थी। सबसे पहले हमने कौन सा टिश्यू उठाया था, एपिथेलियम टिश्यू उठाया था। इसका कंप्लीट डिटेल के अंदर हमने स्टडी कर लिया कि एपिथेलियम टिश्यू के कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी किया, वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं और इनके फंक्शनिंग क्या क्या होती है। इसके बारे में आज हमने आज के टॉपिक में यही कवर किया है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।